Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था, है ना। साइटोस्केलेटन पढ़ लिया, माइक्रोबॉडीज पढ़ ली। अब हम लोग आज चलेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला पे, ठीक है। तो देखो, सीलिया और फ्लैजिला मेनली आपको बेसिकली याद रखना है किस में काम आते हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन में। कौन? सीलिया एंड फ्लैजिला, है ना, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो देखो, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला है वो कैसी स्ट्रक्चर है आपका, हेयर लाइक आउटग्रोथ है। कैसी आउटग्रोथ? हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। समझ आई अभी तक? सेल एंड सीलिया एंड फ्लैजिला है वो किसमें हेल्पफुल है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। तो जो आपका सीलिया एंड फ्लैजिला है वो कैसी स्ट्रक्चर है? हेयर लाइक आउटग्रोथ है। कहां से? सेल मेम्ब्रेन से। सीलिया आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज, यानी कि जो सीलिया का साइज है वो ऐसे छोटा होता है, ऐसे, यानी कि लेट सपोज ये कोई सरफेस है, उस पे ऐसे ये छोटे छोटे, ये क्या होते हैं? सीलिया, ठीक है। एंड ग्रेटर इन नंबर, पर नंबर में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, यानी कि सीलिया हैं आपके छोटे हैं पर ज्यादा हैं किसमें? नंबर में, ठीक है। एज कंपेयर टू फ्लैजिला, फ्लैजिला तो आपको एक मिलेगा, दो मिलेंगे, ठीक है। ऐसे होता है भाई, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, उसके ये इतने बड़े बड़े, ये तो होते हैं फ्लैजिला, और ये होते हैं सीलिया, छोटे छोटे, और ये नंबर में भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये हो गया। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, कैसी स्ट्रक्चर है? स्मॉल स्ट्रक्चर है जो किसके जैसा वर्क करती है? विच वर्क लाइक ओर्स, किसके जैसा? ओर्स के जैसा वर्क करती है, ठीक है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, या तो किसका मूवमेंट करती है? सेल का, या फिर उसका जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका मूवमेंट। कौन? सीलिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, यानी कि सीलिया का तो स्ट्रक्चर है, देखो छोटे छोटे नंबर में ज्यादा है, पर फ्लैजिला क्या है? लॉन्ग है, और नंबर में भी क्या है? कम होते हैं, ठीक है। ये और किस में हेल्पफुल होते हैं? सेल मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। कौन सा फ्लैजिला? जो फ्लैजिला किस में मिलता है? आपके प्रोकैरियोट्स में मिलता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ऐसा नहीं है कि फ्लैजिला है वो हर जगह सेम है, नहीं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला मिलेगा उसको तो हमने क्या बोला है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। जो यूकैरियोट से मिल रहा है उसको हमने बोल दिया ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो फ्लैजिला प्रोकैरियोट से मिल रहा है वैसी ही प्रॉपर्टीज आपके यूकैरियोट्स में होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो आपका डायग्राम है ये आपका क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है, किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। अब इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, ये है आपका सीलिया या फ्लैजिला का क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें बोला ये जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, किसका? सीलिया का या फ्लैजिला का, तो उसने क्या बताया? वो किससे कवर्ड है? आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, ये किससे कवर है? ये इसकी कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ दिक्कत? ये है, यानी कि जो सीलिया और फ्लैजिलम के जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया तो क्या मिला कि किससे कवर है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके अंदर 9 डबलेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पेरिफेरल डबलेट्स। नहीं समझ में आई होगी ये बात तो कि क्या बोल गए, है ना। देखो थोड़ा सा वापस समझो कि जो आपका सीलियम और फ्लैजिलम था, जब हमने उनका क्या करा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया तो जो उनकी आउटर वाली लेयर है उसको तो हमने क्या बोला आपका? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब यहाँ पे ये जो पेरिफेरल पे क्या प्रेजेंट है, डबलेट्स। डबलेट्स कैसे, क्योंकि ये ऐसे दो एक साथ प्रेजेंट है ना ये, और ये कितने हैं नंबर में, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कैसे नंबरिंग में 2 2 है, कैसे है 2, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो कि कैसे हैं, डबलेट है, यानी कि डबल। ठीक है, तो हमने इनको क्या बोला, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखो यहां लिख दो, इनको बोलते हैं हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो कि नंबर में क्या है, 2 है, यानी कि डबलेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये कनेक्ट किससे है, एक दूसरे से, लिंकर्स से। किससे कनेक्ट है, लिंकर्स, यानी कि इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, लिंकर्स। अब बीच में क्या है, एक कोर प्रेजेंट है जिसको हमने बोला एक्सोनीमा। क्या है, एक्सोनीमा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आपके इस ये है आपकी सेंट्रल शीथ। क्या है, सेंट्रल शीथ। इस सेंट्रल शीथ में आपके 2 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। कितने, 2 ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या है, सिंगलेट सिंगलेट ही है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे डबल है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने बोला आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 तो ये हो गए और 2 ये सेंटर में हो गए, तो कैसा एरे हो गया ये, 9 + 2 एरे, यानी कि 9 तो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरल के और 2 सेंट्रल के हो गए। तो कैसा सिस्टम हो गया ये, 9 + 2 एरे का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके सेंट्रल शीथ से किससे कनेक्ट हो रहे हैं, इनको हमने बोला रेडियल स्पॉक। क्या है ये, रेडियल स्पॉक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो 2 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे एक दूसरे से अटैच हो रही है, इनको हमने क्या बोला है, इंटर डबलेट ब्रिजेस। क्या बोला है, इंटर डबलेट ब्रिजेस। और जो आपकी सेंट्रल शीथ है ये, और यहाँ पे ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसको, ये जो बीच से कनेक्ट है, इसको हमने क्या बोला है, ब्रिज। क्या बोला है, ब्रिज। ये तो ब्रिज है, और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो डबलेट्स कनेक्ट है, इसको हमने बोला लिंकर्स। क्या बोला है, लिंकर्स। ठीक है, और ये जो 2 प्रेजेंट है, इनके बीच का ये जिससे ये कनेक्ट है, इनको हमने क्या बोला है, आपका इंटर डबलेट ब्रिजेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक जब हमने स्टडी किया किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिलम। वापस से बताऊं तो देखो, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, किसका, सीलिया का या फ्लैजिला का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि लेट्स सपोज इसकी जो कवरिंग है ये किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब कवरिंग है तो उसके कोर को हमने क्या बोला है, एक्सोनीमा। क्या बोला है, इसके कोर को एक्सोनीमा। इसके अंदर क्या है आपका, देखो यहाँ आपके सेंट्रल शीथ प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये आपके 2 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो किससे कनेक्ट है, ब्रिजेस से। ठीक है, ये कितने, 1 और 2 है नंबर में, और सिंगलेट है, तो हमने यहाँ बोल दिया 2। ये पेरिफेरल पे क्या है, डबलेट प्रेजेंट है, और कितने हैं, 9, तो 9, यानी कि 9 + 2 एरे, 9 तो पेरिफेरल के और 2 सेंट्रल के। ठीक है, तो कैसा एरे हो गया, 9 + 2 एरे। ठीक है, अब क्या है कि जो ये जो 2 डबलेट्स हैं पेरिफेरल के, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट्स हैं, वो किससे कनेक्ट हैं आपके, ये इंटर डबलेट ब्रिजेस से। किससे, इंटर डबलेट ब्रिजेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो ही गए। अब ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंट्रल शीथ तक किससे कनेक्ट हो रहे हैं, आपके रेडियल स्पॉक से। किससे, रेडियल स्पॉक से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पेरिफेरल हो ही गए, इंटर डबलेट ब्रिजेस पढ़ ही लिया, और बताओ इसके अंदर क्या है, ये आपका सारा डायग्राम हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया या फ्लैजिला का। अच्छा, जो सीलियम और जो फ्लैजिलम है वो कौन, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि सीलिया एंड फ्लैजिला अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडीज, यानी कि जो आपका सीलिया और फ्लैजिलम है वो कहाँ से अराइज होते हैं, बेसल बॉडीज से। ठीक है,
और सेंट्रियोल्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स वो होता है जिसके थ्रू सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। किसमें? सेल डिवीजन में। कौन? सेंट्रियोल, है ना। और एनिमल्स में मिलता है और स्पिंडल फाइबर्स वगैरह उससे फॉर्मेशन होता है। किसमें? सेंट्रियोल्स का। यानी कि एनिमल्स में मिलता है, सेल डिवीजन होता है इन सब में, जो आपका ये सेंट्रियोल है ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आज चैप्टर खत्म हो गया। सीलिया एंड फ्लैजिला लास्ट टॉपिक था। ये डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में कुछ भी नहीं है ऐसा, बस आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप 11th में हो तो एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेते हैं। ये सीलिया फ्लैजिला का फंक्शन पूछ लेंगे, ये डायग्राम पूछ लेंगे, 9+2 एरे पूछ लेंगे कैसे है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आज आपका यहाँ पे चैप्टर सेल का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं क्या स्टार्ट करें। आपको जो लिंक टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक से आप नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं कल से क्या स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास से। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।